मैं आज कुछ विशेष चीज़ें कुछ आपके लिए सोच रहा था करके दिखाएं आप लोगों को ही, लेकिन समय भी कम है और फिर माहौल ऐसा बना रखा है, तो मैं थोड़ा सा आयुर्वेद के ऊपर आप लोगों को चेताना चाह रहा था। आप ले आओ वो थोड़ा सा। आदरणीय सुरेश जी मलिक, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी वंदनीय मातृशक्ति, इस सारी समाज के प्रबुद्ध अधिकारीगण और पदाधिकारीगण, कई दिनों से हम ये चर्चा सुन रहे हैं माता से संबंधित, परिवार से संबंधित। मैं समझता हूँ इसको और आगे तक मैं तो बोलता रहूँगा। आप मुझे ना 6 साल तक लगातार सुन सकते हो और मैं 6 साल तक लगातार बोलता रहूँगा। मेरी जुबान से आप कोई बात दोहराई हुई नहीं सुन सकते, इतना ज़्यादा है। क्योंकि मैं भी यहाँ बैठा हूँ ना, मैं लगभग 20 साल से लगातार इसी तपस्या में हूँ। 22 साल हो गए। कितने पुस्तकालयों को मैंने पढ़ा होगा, कितनी भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथों को पढ़ा होगा मैंने, दर्शनों का अध्ययन, इनका आरण्य ग्रंथों का क्या क्या नहीं पढ़ा। 7,500-8 हज़ार पुस्तकें मैंने पुस्तकालयों में जाकर के दुनिया भर के लेखकों की पढ़ी हैं। तो ये तो आप सुनते रहोगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैंने कह दी हैं और वो शायद आपको समझ में आ भी गई होंगी। और थोड़ी सी चर्चा में अब रसोई तक आपकी पहुंच रहा हूं, क्योंकि आपकी रसोई बहुत ज़रूरी है। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि माताओं का सबसे बड़ा एक गुण होता था, उसके पास में 2-3 विद्याएं ज़रूरी थी। एक तो थी आयुर्वेद की। जो महिला आयुर्वेद, जो बालिका आयुर्वेद नहीं पढ़ती थी, उसको संस्कारी नहीं माना जाता था, क्योंकि आयुर्वेद पढ़ने के बाद में वो अपने आप को भी स्वस्थ रखती है, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखती है, अपने समाज को भी स्वस्थ रखती है, और आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, वो भी स्वस्थ पैदा होते हैं। जैसे शिक्षा के अंदर घालमेल हुई है ना, और शिक्षा के घालमेल के कारण हमारे संस्कार मर गए, ऐसे ही हमारे रसोई के अंदर भी घालमेल हो गई है, जिससे हमारे जीवन के अंदर वो आनंद नहीं रहा है। हमारी रसोई पूरी देख लेना, लगभग सारा का सारा आपको जो भी वहाँ खाने पीने का मिलेगा वो सारा मरा हुआ भोजन मिलेगा। लेकिन हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि भाई पहले भोजन के अंदर जो जीवित भाग होता है वो खाया जाता है, और जब भूख ठीक ठीक पूरी होने वाली होती है तब मरा हुआ भोजन खाओ। मैं जीवित भोजन और मरे हुए भोजन के अंदर थोड़ा सा अंतर करता हूँ। इसको थोड़ा माइक को ठीक करो भाई, माइक को ठीक करो, ये आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है। जीवित भोजन का मतलब है ऐसा भोजन जो हमें सीधे पौधों से प्राप्त होता है, फलों के रूप में सब। ऐसा भोजन जो हमें सब्जियों से, जो कच्ची सब्जियों से मिलता है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, हम जिसको ज्यों का तो खाते हैं, उससे मतलब मैं कर रहा हूँ। ऐसा भोजन जैसे दूध है, दही है, छाछ है, लस्सी है, ये सब चीज़ें जीवित भोजन के अंतर्गत आती हैं। मरा हुआ भोजन वो है जो हम अन्न आदि को गला तला करके और फिर फ्राई करते हैं, तेल के अंदर पकाते हैं, घी में पकाते हैं, कढ़ाई के ऊपर उसको लेटा करके और अग्नि जला करके और उसको बुरी तरह से मसल देते हैं, वो मरा हुआ भोजन हो जाता है। उसके अंदर बहुत गुण मर जाते हैं, उसके अंदर चटपटा स्वाद तो आता है लेकिन जीवन नहीं है उसके भीतर। लेकिन अधिकांश घरों के अंदर यही है। होना क्या चाहिए था, आदमी के पास 2 प्लेट होनी चाहिए थी, 2 तस्तरी होनी चाहिए थी, थालियाँ होनी चाहिए थी। एक जीवित भोजन से भरी हुई, दूसरी पके हुए भोजन से भरी हुई। पहले ये खाई जाती थी और ये खाने के बाद में जब भोजन का और मन करता था तो फिर ये पका हुआ भोजन खाया जाता था, तब व्यक्ति के भीतर कोई रोग नहीं उतरता था। अब मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपकी रसोई से मंगवा ली, आपकी रसोई की चीज़ें हैं। अब मैं आपको ये प्रयोग करके दिखाने वाला हूँ कि आप रसोई के अंदर जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं वो आपको कितना कितना हर रोज़ कमज़ोर करता जा रहा है। हमारे ऋषियों की एक परंपरा रही है, पहले वो थाली, किसी भी चीज़ के अंदर जब भोजन करते थे तो कभी भी चम्मच का प्रयोग नहीं करते थे, वो हाथ से खाते थे। कोई भी चीज़ जब पीनी होती थी, पानी आदि पीना होता था, उसको मुंह लगा करके नहीं पीते थे, उसको कैसे पीते थे, ओक लगा करके पीते थे।
और ये ओक लगा करके पीना, ये उंजली भर करके पीना, ये ऐसा रहस्य था इसके भीतर। इस उंजली के अंदर जो ये बीच का भाग होता है, ये हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील भाग होता है। इसके साथ में हमारे शरीर की, हमारे जठराग्नि और हमारा पेट का सारा सिस्टम जुड़ा होता है। जब इसके ऊपर कोई चीज़ गिरती है तो गिरते ही यहाँ से तरंगें जाती हैं, तरंगें जाते ही पेट को ये कह देती हैं कि भाई इतनी ठंडी वस्तु तुम्हारे पास में आने वाली है, तैयार हो जा। और पेट जब उसकी जानकारी ले लेता था तो मस्तिष्क से उस तरह के हार्मोन का स्राव होता था जो उतनी ठंडी चीज़ के लिए तैयार हो जाए। कितनी भी गर्म कोई चीज़ क्यों ना हो, हाथ के ऊपर रखने के बाद में ये उसको संकेत दे देता था कि इतनी गर्म चीज़ तुम्हारे पास में आने वाली है, सावधान हो जा। हम छू करके किसी चीज़ को यूँ छूते थे और छूने के बाद में उस चीज़ का प्रयोग करते थे। बहुत ज़बरदस्त विज्ञान था हमारे पास में ये, लेकिन अब छूट गया। और इसके छूटते ही सबसे पहले हमारा पेट खराब हुआ। नहीं, पेट खराब नहीं होता था। बातें मत करो भाई, बातें मत करो। पेट खराब पहले नहीं होते थे आदमी के, लेकिन अब उसके बाद में होने लगे। कारण ये रहा, खाने पीने का तरीका बदल गया। अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ थाली के अंदर, जो आपकी रसोई के अंदर है। अब से पहले क्या आप लोगों को पता था मैं कुछ दिखाने वाला हूँ? किसी को कोई पता नहीं था। और मैंने जानबूझ करके ये कहा कि सोचा कि किसी को न पता हो, ताकि लोग ये न हो कि भाई आचार्य जी से मिल गए होंगे ये लोग, शायद इसलिए ऐसा कर रहे हों। ये अच्छा विज्ञान है। तो मेरे पास में कोई एक बच्चा आओ, आदित्य आजा। अब मैं इसके हाथ के अंदर ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा संवेदनशील पॉइंट है, ये अच्छे और बुरे का हमें ज्ञान देता है। अगर आपकी रसोई के अंदर अच्छी चीज़ होगी तो इसके अंदर उससे ऊर्जा बढ़नी चाहिए। पीछे आवाज़ कम जा रही है। अगर ये सही चीज़ है वास्तव में तो इसकी ऊर्जा बढ़नी चाहिए, और ये खराब चीज़ है तो इसकी ऊर्जा अपने आप गिर जाएगी। क्योंकि यहाँ लगने के बाद में सीधा सीधा पूरे शरीर की मांसपेशियों के ऊपर फर्क पड़ता है, असर होता है, उसका प्रभाव दिखाई देता है। अब आपके घरों के अंदर एक बड़ा, जिसको मैं कहता हूँ, अभी नहीं कहूँगा, उसको बाद में नाम दूंगा, नहीं तो ये पहले ही आपकी मानसिकता बन जाएगी उस तरह की। 2 तरह के नमक आपकी रसोई के अंदर मिलते हैं। एक सफ़ेद नमक, जिसको प्यूरिफाइड बोलते हो, बिल्कुल धोया हुआ सफ़ेद, जो पैकेटों में बंद होकर के आता है, आकर के जिसकी एडवर्टाइजमेंट चलती रहती हैं टीवी के अंदर, भाई ये खाओ तुम्हारे भीतर कैल्शियम की कमी पूरी होगी, ये खाओ गर्भवती महिलाओं के जो बच्चे गर्भ के अंदर पल रहे हैं वो सुरक्षित रहेंगे, ये खाओ तुम्हारे गले की समस्या नहीं होगी, घेंगा नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या नहीं होगा। और एक है सादा नमक, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, सेंधा नमक, जिसके बारे में कहते हैं कि भैया सेंधे नमक को तो उठा करके पशुओं को डाल दो उसके चारे के अंदर या उसकी खेल के अंदर, उसके अंदर, और वो चाटते रहेंगे और वो ठीक रहेंगे। अब जो नमक हमारी रसोई के अंदर से पशुओं की तरफ चला गया वो बेहतर है, या जो नमक किसी के पास में नहीं जाना चाहिए था वो नमक कितना बेहतर है? मैं नमक का प्रयोग इनके ऊपर करूँगा। 2 तरह से नमक का प्रयोग करूँगा। थोड़ा सा पानी भी ले आओ एक उसमें पात्र के अंदर, लोटे के अंदर, थोड़ा सा हाथ धुलने के लिए बीच में। तो पहले मैं इनकी ऊर्जा को मापता हूँ। इसकी ऊर्जा को मापने के लिए ये जो हाथ है, इस हाथ को मैं दबाऊंगा, एक ताकत लगाऊंगा, वो मुझे पता होगा मेरी कैसी ताकत थी। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति आकर के वो प्रयोग करेगा, उसके लिए छूट है। और उस ताकत को मापने के बाद में जो जोर लगाने से ये नीचे हाथ जाएगा, उतना ही जोर में फिर नमक दे करके लगाऊंगा, उसके बाद दूसरा नमक दे करके लगाऊंगा। फिर आप ये देखना इस बच्चे की मांसपेशियों के ऊपर उस नमक के स्पर्श भर से, छूने भर से कितना प्रभाव गिरा होगा। ठीक है, ये हाथ को यूँ कर लूँ। ठीक है, ये हैं अपने सुरेश जी, प्रधान जी हैं ना, मलिक जी,
उनके बेटे हैं ये। अब ताकत मापते हैं। सुरेश जी के बारे में तो सुनते हैं ये बड़े अक्खड़जाट थे और बस करते रहते थे अपना। तो अब ये देखो इनके बच्चे कितने बलवान होंगे, ताकतवर होंगे। छोटे बच्चे हैं, 15 साल की उम्र है इनकी, 2 दिन पहले ही हुई है। बिल्कुल लंबाई अच्छी है, पिता से ऊपर गए हैं, तो ये विशेषताएं हैं इसकी। तो इस हाथ को है ना यूँ सीधा कर लो थोड़ा सा, है ना, यहाँ कर लो। मैं दबाऊंगा, आप मुझे भी अनुभव करना मैं कितनी ताकत लगा रहा हूँ, और आप अपने हाथ को भी संभालना, दोनों चीज़ें करना। और फिर ये देखना कि मजबूत तो है भाई, लेकिन अभी देखते हैं। एक चम्मच और ले आओ, कोई कागज दे दो मुझे। अब मैं दूसरे हाथ के अंदर, ये है प्यूरिफाइड नमक, ये पता नहीं टाटा का है या कौन सा है, जिसको है ना बाज़ारों के अंदर जो मिलता है आपकी रसोई तक पहुंचा हुआ है जो, वो मैं इसके एक हाथ के अंदर रख रहा हूँ। और उस हाथ के अंदर रखने के बाद में फिर उसी तरह से उस हाथ को मैं दबाने वाला हूँ, और आप देखना इसका प्रभाव क्या रहेगा। ये मैंने टाटा नमक इसके अंदर, या जो भी नमक है, टाटा नहीं कहूँ इसको, सफ़ेद नमक। अब इसको कोई बात नहीं, नीचे कर लो, उसी हाथ को ऊपर कर लो, बस। ये तो दोनों हाथों में एक जैसा प्रभाव डालेगा। अब मैं इसको, बच्चा वही है, हाथ वही है, मैं उतनी ही ताकत लगाऊंगा। अब आप इसके हाथ की स्थिति आप देखना, खाने जैसा होगा, प्राकृतिक होगा, इसमें वास्तव में जीवन से संबंधित कोई एक गुण भी होगा तो इसके हाथ के अंदर ताकत आनी चाहिए। अगर इसके अंदर विशेषता नहीं होगी तो इसके हाथ के अंदर से ताकत कमज़ोर हो जाएगी, जो पहले नहीं थी। उतना ही जोर लगा, उतना ही जितना पहले लगाया था। अब मतलब आप है ना, कोई भी आकर के देख लो इसके हाथ, मतलब मैं हाथ रख रहा हूं, केवल दबा नहीं रहा, ये हाथ को नहीं रोक पा रहा। जितना दम जोर मैंने लगाया था ना, उतना तो ये ओट ही नहीं सकता, कितना भी जो पहले था इसके भीतर। क्यों भाई? क्या स्थिति हाथ की? ये आप देख लो। अब इसको ना खाली कर दो लो, इसमें इस हाथ को थोड़ा सा झाड़ लो, पूछ लो, और थोड़ा सा पानी डाल लो हाथ के ऊपर, ताकि इसका ये प्रभाव है ना हट जाए। थोड़ा सा बाहर कर लो अच्छे से, थोड़ा सा पानी डाल करके कर लो, कर लो, कर लो। ये है आपकी रसोई का एक सफ़ेद नमक, जिसको बहुत पसंद करते हैं लोग। ये कहते हैं कि नहीं नहीं, यही नमक डालना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर होती है, और ये एक सोची समझी एक साजिश कह लो, या एक तरीका कह लो उन फार्मेसियों का या उन फार्मा कंपनियों का, जिन्होंने ये हमारे घर तक पहुंचाया। इसके पीछे पहुंचाने का कारण क्या रहा वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बार मैं अब सेंधा नमक दिखा देता हूँ। सेंधा नमक है, अच्छा ये तो डली लिया है, कूटा हुआ नहीं है। ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक है या फिटकरी है? सेंधा नमक है, ठीक है। अब ये नमक जो पशुओं तक पहुंचा दिया हमने उठा करके अपने घर से, ये उसी हाथ में रख रहा हूं मैं। अब उसी हाथ में रख रहा हूं। अब वही हाथ है इनका, वही मेरा है। अब दोनों का फिर मुकाबला होगा, ठीक है ना। बच्चा वही है, हाथ वही है, ताकत इसकी पहले से ना कम से कम भी 5 से 6 गुना ताकत ज़्यादा हो गई है। जो स्वाभाविक ताकत थी ना, उससे भी ज़्यादा इसकी ताकत है। कोई भी आकर के कर लो भाई, आ जाओ, कोई भी आप में से कोई भी आ जाओ। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लगाओ जैसे, हाँ ऐसे ऐसे दबाओ, बिल्कुल 1-2 बार करो। मतलब आप ये देखो मसल्स है ना ताकत उठा रही हैं। अब इसको रख दो, रख दो इसको। अब थोड़ा सा हाथ साफ कर लो इसके ऊपर, ठीक है ना। अब फिर इनके सामने हाथ रखो, थोड़ा सा यहीं पानी डाल लो, यहीं डालो पानी उस हाथ के ऊपर, इसके ऊपर नहीं, नीचे
डालो डालो, कोई बात नहीं, पानी ये परमात्मा डाल रहा है। अब इसको साफ कर दो। हाँ, यूँ साफ कर लो। अब फिर इसकी खाली हाथ की ताकत देखो आप। अब ये आप बताओ पहले से कम है या ज़्यादा? नहीं है ही इतनी, ठीक है, कम है ना। सेंधा नमक जब इनके हाथ में था तो इनकी ताकत ज़्यादा थी, अब खाली हाथ है तो ताकत कम है। अब मैं फिर वही नमक रख रहा हूँ ताकि ये देख लें। मैं नहीं जानता, आज पहली बार शायद इनको देखा मैंने। मुट्ठी बंद कर लो, ठीक है। अब फिर उसी हाथ को लगाओ। मतलब एक बार ये अपना ताकत जितनी लगा सकता है उतनी लगाने के बाद में इसकी मांसपेशियों में ना ताकत उठाने की क्षमता ही नहीं रहती। ये चाह करके भी, मतलब आप थोड़ी सी देर के बाद देखोगे ना, कुछ वो तो ऐसे हैं वो ईंट नहीं उठा सकते इस हाथ से। अगर उनको ईंट उठाने के लिए कहा जाए कि भाई ईंट उठाओ, वो ईंट नहीं उठा सकते। अब फिर रख दो इसको, रुको रुको, अब थोड़ा सा फिर धो लो और फिर सेंधा नमक लो। अब की बार इनको भी पता लगेगा और इनको भी पता लगेगा कि वास्तव में क्या स्थिति है। हाथ तो नहीं दुखने लगा। नीचे की तरफ धो लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना यार समाज है ये तो। हाँ बस बस, अब बस उसको धोने की जरूरत नहीं, ठीक है। लो, अब वही हाथ है इनका, ना जरूरत ही नहीं है, इनको खुद पता लग जाएगा। क्योंकि मांसपेशियां है ना अंदर से ताकत खींचने लगती हैं। और ये तो पहली बार का है इनके पास में, जो ये हम नमक हर रोज खा रहे हैं। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? ये प्राकृतिक है, ये कोरा जहर है। ये समुद्रों के अंदर जो नमक बनता है ना, जहरीला नमक, इसको बार बार धो करके और पता नहीं क्या क्या इसमें सोडियम आदि की वो डाल करके वो चीज़ें बनाई जाती हैं। आप बैठिए, वो बनाई जाती हैं, आप बैठो दोनों। ये नमक ऐसा है जिसके अंदर लगभग 96 प्रकार के मिनरल्स हैं, तत्व हैं, जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को है। लेकिन इन डॉक्टरों को पता था जब तक आदमी सेंधा नमक खाता है तब तक उसके पेट को ख़राब करने की और उसको बीमार करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आदमी को जल्दी बीमार करना है तो सबसे पहले सेंधा नमक उससे घर के बाहर करो और एक बना बनाया नमक बनाया जाए, जिससे आदमी को ये पता लगे कि भाई हमारी दवाइयाँ किसके घरों के अंदर ज़्यादा जाएंगी। सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को इस नमक ने ख़राब किया, सफ़ेद नमक ने। इसके अंदर जो विशेषता है, इसके अंदर ये है कि जो अपने शरीर के अंदर ये सोडियम क्लोराइड कह लो, सोडियम वो कह लो, उसके अंदर जो वो है वो हमारे टॉक्सिन्स को, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जहर है उसको बांधे रखता है। ये जो आपका पैकेट का नमक है, और ये सेंधा नमक ऐसा है जो आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को इकट्ठा करके, जहर को इकट्ठा करके पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ये खाने वाला व्यक्ति लगभग सुरक्षित रहता है और स्वस्थ रहता है। दूसरी चीज़ अब मैं किसी दूसरे के ऊपर कर रहा हूँ, वो है सफ़ेद जहर। दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ वो है आपकी चीनी। आप जल्दी जल्दी आओगे तो समय में थोड़ा सा पूरा कर दूंगा, नहीं तो आपके लिए ना मोमोज भी मंगवाया है मैंने, समोसा भी मंगवाया है मैंने, और स्प्रिंग रोल भी बनवाया है। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप हाथ में लेके खड़े हो जाओगे तो ये हाथ आपका शायद अपने आप भी न उठे। आपके पास आपके लिए ना रिफाइंड तेल बनाया है। रिफाइंड तेल जो हमारे घर के अंदर ये बोलते हैं ना भाई रिफाइंड खाओ, रिफाइंड मत खाओ घी को। घी बाहर से रसोई के अंदर से ना बाहर फंकवा दिया लोगों ने। लेकिन जिस व्यक्ति ने घी को छोड़ दिया ना, उस व्यक्ति को स्वास्थ्य ने भी छोड़ दिया, स्वास्थ्य भी दूर चला गया उस व्यक्ति से। छोटे छोटे बच्चे जो दौड़ कर रहे हैं, उन बच्चों को ये कह दिया गया भाई घी मत खाना, घी खाओगे तो तुम्हारे घुटनों के अंदर है ना दर्द बनना शुरू हो जाएगा। और उन बच्चों के अंदर से घी निकलवा दिया बाहर, और वो बच्चे आज घुटनों को लेकर के बैठे हुए हैं, पकड़े हुए हैं।
तो घी छुड़वा करके अब मैं ये दिखाता हूँ आपको घी में और आपके रिफाइंड तेल में क्या फ़र्क है। अब एक लड़का आ जाओ, कोई भी, नमस्ते, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर हाथ कर लो। अब इनके हाथ की ताकत कौन मापेगा? कोई भी एक आ जाओ। वैसे ही जैसे मैंने किया ना, वैसे ही इनके साथ में करो। आप है ना अपने शरीर इसको ने अच्छा यूँ साइड से वो लगा कर यूँ दबाओ। हाँ, दूसरों को भी पता लगे, आपको खुद भी पता लगे कि इसके अंदर अभी मांसपेशियों में कितनी जान है, और उसके हाथ में कोई चीज़ आने के बाद में वो कम रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब बच्चों की नहीं, बड़ों में भी आओ, आप आ जाओ। हाँ, आप आ जाओ। चल तुम आप बैठ जाओ। अब दबाने वाला भी थोड़ा सा मजबूत चाहिए। ठीक है, वो हाथ करो उधर वाला। ठीक है। हाँ, ताकत मतलब आपको भी आपने देखनी है भाई आपने कितनी ताकत लगाई, आपको भी दोनों को देखनी है। ठीक है, ये है अभी इनकी सामान्य ताकत। अब मैं इनके हाथ के अंदर रिफाइंड तेल रख रहा हूँ। ये हाथ करो इधर, बस इसको बस यूँ रख लो मुट्ठी में। और ये हाथ, इसके हाथ में अब रिफाइंड तेल आ गया आपकी, और रसोई का राजा जिसको बोलते हैं, सब चीज़ इसी में तलती हैं। सारी सब्जियों ने मार दिया, सारी सब्जियों को मार दिया इसने। अब इनकी स्थिति इससे पता लगेगी थोड़ी। चलो, क्या स्थिति है मुझे बताओ। पहले से कम है, क्या स्थिति है? कम है। मुझे नहीं, उनकी तरफ चेहरा करके बताओ। ये रिफाइंड के केवल हाथ में रखने से बस ये स्थिति है इस रिफाइंड की। अब इनका हाथ है ना, हाथ के ऊपर उंगलियां टेक रहे हैं लेकिन हाथ नीचे जा रहा, बस इतनी स्थिति है। अब इसको ना पहुँच लो, इससे इसको इसमें डाल दो, वापस इसमें डाल करके इससे पहुँच लो, अच्छे से पहुँच लो। अब इनके हाथ में मैं घी रख रहा हूँ। अब घी रखने के बाद में इनकी क्या स्थिति होगी मांसपेशियों की, वो आप लोगों के सामने होगी। मैं ये चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ, जो हमारे घरों के अंदर इतना विष भर गया ना, मानसिक रोगी हो गए हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है, पति पत्नी की नहीं बनती, बच्चों की नहीं बनती, वो कारण है मानसिक कमजोरी। और मानसिक कमजोरी का कारण है हमारी रसोई। मन को वो ताकत नहीं मिलती। जब कमजोरी पैदा होती है तो व्यक्ति के भीतर क्रोध पैदा होता है। तो अब मैं थोड़ा सा इनको घी दे रहा हूं। ठीक है, हाथ वही है, ये लड़के वही हैं। चलो भाई, अब देखो हाँ, ये बोल रहे हैं कि ताकत बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही है, और ये इनको भी महसूस हो रहा होगा। हार्ड हो गया ना, ये बोल रहे हैं हार्ड हो गया केवल हाथ में रखने से ही। आपकी रसोई कितनी बदल दी गई है। जैसे शिक्षा बदल दी गई ना, नई नई शिक्षा के बिना नौकरी नहीं हो सकती, शिक्षा के बिना सुंदर वस्तुएं नहीं मिल सकती, ये ऐशो आराम की चीज़ें नहीं मिल सकती। जैसे वो निकाल दी गई ना, ऐसे ही आपकी रसोई के ऊपर भी हमला कर दिया गया है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें मैंने इनके ऊपर प्रयोग की। अब तीसरी चीज़ मैं खाने की प्रयोग कर रहा हूँ। आप में से कोई भी आओ, एक अन्न है, एक तो ये खाने की चीज़ है जीवित, और एक है मरी हुई। अब ये कितना क्या प्रभाव अपना दिखाती हैं ये देख लो। आप बैठ जाएं। अब एक और आओ कोई, प्रधान जी आ जाओ। ठीक है, राजेश जी आ जाओ आप। देखो प्रधान जी ये बोल रहे हैं क्या खाना है, ये खाना है या ये खाना है। खाने के लिए थोड़े ना मंगवा रखे हैं, ये तो केवल हाथ में रखने के लिए मंगवा रखे हैं। ठीक है ना, आप हाथ करो सीधा, तुरंत
तुरंत सेकंडों के अंदर। बिल्कुल, अन्न का मतलब ही होता है जो आपकी जीभ पर लगे और आपके पूरे शरीर के अंदर संचार कर दे ताकत का। पचना पकना अलग चीज होती है, उसका प्रभाव शरीर को पता लगते ही शरीर के अंदर ताकत पैदा हो जाती है, बिना पचे ही, केवल मात्र छूने से ही। आप रखो हाथ आगे, अब आप इनके हाथ को थोड़ा सा दबा करके नीचे करो, तो आप ताकत देखो इनकी। कोई बात नहीं, इनको अभी ऐसा बना देंगे ये अपने आप हाथ नीचे जाएगा, ठीक है ना? हाँ बस ठीक है। हमारे आदरणीय राजेश जी आ रही हैं आटा से, बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत सुंदर इनका जीवन है। तो इनको तो पता भी नहीं ये आज क्या घटना घटने वाली थी, लेकिन प्रधान जी से सामना हो गया इनका। तो अब मैं प्रधान जी को दे रहा हूँ समोसा, इनके ऑफिस में चलता होगा थोड़ा बहुत, इस हाथ में ले लो। अब ये देखना है कि इनकी सामान्य जो ताकत थी उस सामान्य ताकत के अंदर, ये तो अन्न है ना, अन्न ने तो ऊर्जा पैदा करनी चाहिए, लेकिन ये ऊर्जा पैदा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो हमें देखना है। अब एक हमारे राजेश कपूर जी हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं वो, बड़ी थोड़ी सी उम्र बड़ी हो गई, 70 के लगभग के हैं। उन्होंने इस तरह की बड़ी सुंदर सुंदर छोटी छोटी खोजें की और YouTube के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों को डाल करके लोगों को प्रेरित किया कि भाई इन चीज़ों से हटो। मैं ये चीज़ें हैं ना उन्हीं के द्वारा बताई हुई आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ताकि आपकी रसोई तक ये बातें जाएं और आप किसी भी चीज़ को छू करके ये देख लो कि मेरे बेटे के लिए ठीक है कि नहीं। छूने भर से बाजार में जाओ और वो चीज़ जो बच्चा मांग रहा हो, बच्चे को कहो कि बेटा पहले टेस्ट करते हैं इसको, लो मेरा हाथ, और मैं पहले तुम हाथ देख, मैं इसको छूँगी और फिर बताना कि ये मैं तेरे लिए खाने के लिए है कि नहीं है। उस समय तुरंत निर्णय कर लो, आपको किसी चीज़ को उठाने की ज़रूरत नहीं, तुरंत निर्णय कर देता है। अब आप हाथ करो ऊपर, करो करो करो। अब ये हमारे जो प्रधान जी अकड़ करके खड़े थे ना, हो गया डेडलाइन का प्रधान जी। कोई बात नहीं, इसको रखो रखो, थोड़ी देर में क्यों हो जाएगा, रखो इसको यहाँ, रखो रखो लो। हाँ समोसे को रखना, खाना थोड़े ना है, कमाल है। लो ये थोड़ा सा इसको हाथ साफ करवाओ, इसको ये दे करके, नहीं ये कपड़ा दे करके, नहीं हो गया इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर जो तेल तला हुआ और मरा हुआ जो जीवन है ना, वो फिर भी हाथों के ऊपर रहता है तो प्रभाव डालता है। अब मैं इनको, ये दो चीज़ें हैं, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ताकत है, इसमें थोड़ी कम ताकत है, लेकिन तब भी मैं इनको हाथ में ये दूंगा, बिना छीले, बिना चीरे, बिना काटें। ये जीवन जो होता है ना, वो जो प्रकृति बनाती है जीवन, वो कितनी दूर से ही अपना प्रभाव डालता है, उसी हाथ में ले लो इसको। वैसा ही अब हाथ वही है, चीज़ें वही हैं, और अब फिर करो। बोलो बस बस ठीक है, पहले से ताकत है, पहले से ताकत है इन्होंने, क्योंकि ताकत लगाने वाले को ज़्यादा पता है। अब ये सेब इन्होंने रखी है, अब सेब से कोई बात नहीं, अरे हथेली के ऊपर रख भर लो, बस दबाने की ज़रूरत ही नहीं। ये तो जीवन है जो प्रकृति देती है हमें, फिर करो। अब तो लगातार करवा रहा हूँ, अब तो थकने वाली कोई बात नहीं है ना। अगर इसके ऊपर केमिकल लगा होगा, सेब के ऊपर केमिकल से साफ किया होगा तो ताकत कम होगी, अगर ओरिजिनल ज्यों की त्यों है तो ताकत बढ़ जाएगी। हाँ केमिकल लगा हुआ है, नहीं नहीं, उसके बाद में भी मैंने कहा नहीं, हाथ में लेने के बाद इसलिए कहा है क्योंकि इनकी ताकत उससे कम, क्योंकि ये जो चमक है ना, ये चमक किसकी है, जो इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ है। आप इसको हटाओगे ना तो इसके ऊपर से मोम जैसी चीज़ें निकलेंगी, उसके कारण।
अब एक बार फिर इनके हाथ में ये दोबारा फिर देते हैं समोसा, क्योंकि समोसा आने के बाद में फिर अब क्या स्थिति रही है इनकी, देख लिया इन्होंने। अब फिर एक बार करो, चलो हाथ करो। खत्म हो गई। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, ये चीज़ें हैं, ये मरी हुई चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे जीवन में भी ऐसा ही प्रभाव डालती हैं। अब एक छोटा सा परीक्षण और मैं करता हूँ। ये बच्चे खाते हैं ना मोमोज और स्प्रिंग रोल। आओ, मैं आचार्य मनुदेव जी को बुला रहा हूँ। ये खाते नहीं हैं, ये इन चीज़ों से दूर हैं। राजेश जी आप बैठ जाओ। तो पंडित जी आ जाओ आप। कौन? ठीक है, आप अपनी पहले शक्ति का, सामान्य शक्ति का उनको वो करो, परीक्षण करवाओ। ठीक है ना, आप दोनों माप रहे ना एक दूसरे की ताकत। ठीक है, माप रहे हो ना, इसको पकड़ लो अब हाथ में। इसको क्या बोल रहे हैं? स्प्रिंग रोल बोल रहे हैं इसको, जिसको ना जो शहरों के अंदर बड़ी उससे खाया जाता, बड़ी चाव से। नहीं भाई, हम तो रोल खाएंगे। अब ये बच्चे देख लो ध्यान से, और जो बच्चों के माता पिता हैं वो भी देख लो ध्यान से। वो अपने बच्चों के वास्तव में माता पिता या दुश्मन है, कहीं ना कहीं पीछे दुश्मन तो नहीं बैठा जो उनको विनाश की तरफ लेकर के जा रहा हो। चलो करो, चलो। ये हमारे योग शिक्षक, ये है ना लोग। जैसे ही हाथ को स्पर्श किया ना, अंदर से ऑटोमेटिक ऊर्जा कम महसूस हो। तो ये बोलते हैं कि जैसे ही मुझे ये हाथ में आया तो मुझे अब मतलब इसकी संवेदनाएं आने लगी, कमजोरी जैसी संवेदना। अगर इसको मैं 2 से 5 मिनट और रख लूंगा तो और ऊर्जा कम महसूस। अगर हाँ वास्तव में 2 से 5 मिनट ये लगे रहेंगे तो इनको हाथ में ईंट उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये शक्ति परीक्षण है इनका। अब इसको दे दो, इस हाथ को थोड़ा सा धुल लो। अब मैं इनके हाथ में मैं थोड़ा सा घी डाल रहा हूँ। बस लीप, अरे जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा घी डाला है। अब बस करो। अब महसूस तो ये बताएंगे ना हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ? जोर लग रहा है। जो ये ऐसी वस्तु है ना ऊर्जा को दे रही है, तो यहाँ एल्बो से आपकी ताकत भी लगवा रही है। वो सब मांसपेशियों के अंदर ताकत चली जाती है इससे। तो अब एक और छोटा सा मैं कर रहा हूँ। आपके घरों के अंदर ये बर्तन हैं एल्युमिनियम के। ये एल्युमिनियम जिसके घरों के अंदर, जिसकी रसोई के अंदर है ना, उसके घर से कभी भी शुगर नहीं जा सकती, उसके घर से कभी भी माइग्रेन नहीं जा सकता, उसके घर से कभी भी शरीर के जो महिलाओं को ये जो मासिक धर्म के असंतुलन होते हैं वो नहीं जा सकते, जिसके घरों के अंदर इसमें भोजन बनता है। अब इसके अंदर कितना प्रभाव होता है छूने भर से ही पता लगेगा। अब मैंने 2 पात्र यहाँ मंगवाए, एक ये और एक ये, एक तांबा है और एक ये एल्युमिनियम है। कोई भी आकर के इनका प्रयोग कर लो, एक इसके ऊपर हाथ रख लो या हाथ में इसको ले लो और फिर एक बार इसको हाथ में ले लो, या इसके अंदर पानी डालो और थोड़ा सा पानी पी लो और फिर हाथ की ताकत मपवा लो और एक घूंट इसकी पी लो और तब ताकत मपवाओ। अब मेरे पास में कोई भी आ जाओ, अब मैं बताता हूँ। देखो थोड़ा सा पानी इसमें से, तांबे में से शुद्ध हुआ पानी इसमें डाला है, इसमें और इसमें कितना फ़र्क है वो आपको पता लगेगा। हाँ आप आ जाओ, इनका थोड़ा सा मापो।
ठीक है, पहले तो इनकी नॉर्मल ताकत आपका, ताकि पता लगे आपने कितनी ताकत लगाई थी, उसका हिसाब कितना है। ठीक है ना। अब इनको मैं थोड़ा सा पानी, ये जो एल्यूमिनियम के पात्र के अंदर है, ये मैं दे रहा हूँ, और इसके पीने के बाद में, आचमन के बाद में नहीं पीना, ये यूं करके पीना है ताकि आपका हाथ न लगे इसके ऊपर, और ये डायरेक्ट पीने का वो थोड़ा सा ऊपर से डाल लो। ये इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि ये यज्ञ पात्र है, इसको उस हाथ में ले लो, इधर से पकड़ लो, हाँ बस। केवल शुरुआत के पॉइंट पे ताकत लग रही है, उसके बाद कोई ताकत ये बोल रहे हैं कि पहली बार जब मैं वो करता हूँ तो उसके बाद में तो ताकत ही नहीं रह बचती। ठीक है ना। अभी ये है आपका एल्यूमिनियम, जो आपके प्रेशर कुकर भी हैं, सब इसके ऊपर रोटियां ही बनाते हैं, इसको फ्राई भी करते हैं इसके भीतर। ये तो तब है जब ये ठंडा है, ये तो तब है जब ठंडा है। अगर मैं इसमें पानी उबाल करके आपको दे दूँ ना, तो आपका हाथ अपने आप नहीं उठ सकता। जब इसके अंदर हम बॉयल करते हैं, भोजन को पकाते हैं ना, तब क्या स्थिति होती होगी उसकी आप लोग खुद महसूस कर लेना। मैं एक जगह और दिखा रहा था, ये महिलाएं उठी वहाँ से और उठ करके कहने लगी, ये तो आचार्य जी के साथ मिले हुए लोग हैं, चल रसोई के अंदर। वो अपनी 2-3 सहेलियों को रसोई में ले करके और वही प्रयोग करने लगी, और बाहर आकर के कहने लगी कि आचार्य जी आप जो दिखा रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ताकत खराब कर देता है, बिल्कुल गिरा देता है। मैंने कहा अगर ये गिरा देता है ना, तो आज से ही इस रसोई को बदल लो। अब थोड़ा सा पानी इसका भी लेंगे, 2 घूंटे, और इसको हाथ में ले लेंगे। 1 घूंट बहुत है, 1 घूंट बहुत है, वैसे पकड़ लो। पानी का भरा हुआ है। कोई ये कहे कि भाई अगर वो खाली हाथ होता तो ताकत ज़्यादा होनी चाहिए थी, पानी का भरा उस हाथ के अंदर ताकत लगी हुई है पकड़ने में, लेकिन तो भी पहले केवल ऊपर से दबाने भर में ताकत थी, उसके बाद में ताकत नहीं होती थी। अब नीचे तक ताकत आ गई है, इसकी ताकत आ गई है। इतना प्रभाव है इन भोजन का और इन आपके घरेलू बर्तनों का। माताओं बहनों, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य ऊंचा बनाना चाहते हो, उनको निरोगी रखना चाहते हो और अपने घर से डॉक्टरों को दूर रखना चाहते हो ना, रसोई बदल लो। मैंने प्रारंभ के दिन से ही आपसे निवेदन किया था कि अन्न जो होता है ना, वो अन्न हमारे शरीर का निर्माण करता है। जैसा ये हमारा शरीर अन्न के बिना कुछ भी नहीं है। अगर ये खाया तो ये शरीर ये बन गया, और ये खाया तो शरीर ये बन गया। अब आप जीवन बनाओगे या मरा हुआ शरीर बनाओगे, ये आपको देखना है। आपका पति कैसा स्वस्थ रहे, आपका बच्चा कैसा स्वस्थ रहे, आपके घर में परिवार के लोग कैसे स्वस्थ रहें, ये आप लोगों के ऊपर है। मैंने तो हाँ, नहीं बस हो गया प्रयोग हो गया। और इसी प्रकार है ना, अब मैंने एक सिद्धांत बता दिया, चाय को भी देख लेना। अब मैं प्रयोग नहीं करवाऊंगा। आपकी रसोई के अंदर जो भी कुछ चीज़ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आपकी ताकत बढ़ा देगी, और जो आपके महत्वपूर्ण नहीं है वो आपकी ताकत गिरा देगी। जो आपकी ताकत गिरा दे उसको उठाओ और कूड़े पात्र में डाल दो। जो आपके भीतर कमजोरी बना दे उसको उठाओ और उसके कूड़े पात्र में डाल दो। वो आपके लिए नहीं है, उसको प्रयोग करें जिसको करना है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। बस इतना ही निवेदन मैं कर रहा था, क्योंकि 7 से ज़्यादा समय हो गया है। अब मैं इसको सभा को यहीं विश्राम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे कई दिनों तक, आयुर्वेद का मतलब क्या होता है? जो हमारी आयु को बढ़ाए। जिन जिन चीज़ों से हमारा जीवन बढ़ता है, जिन जिन चीज़ों से हमारी आयु बढ़ती है, जिन जिन से हमारे संस्कार बढ़ते हैं, वो आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्वेद के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के साथ में नहीं खानी चाहिए। जैसे रात को कभी भी दही, लस्सी, छाछ नहीं खानी चाहिए, किसी को भी नहीं खानी चाहिए। जो खाएगा वो घुटनों को पकड़ करके बैठ जाएगा।
दूध सुबह कम से कम प्रयोग करना चाहिए, दूध सुबह नहीं लेना चाहिए, रात को ही दूध जितना ले सको उतना लेना चाहिए। दूध को बिना हल्दी डाले या बिना उसके अंदर सौंठ डालें या बिना कुछ काली मिर्ची आदि डालें दूध ज्यों का त्यों कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दही, छाछ, लस्सी ज्यों की त्यों कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। उसमें या तो भुना हुआ जीरा डालो, सेंधा नमक डालो या मीठा डालो, जो भी डालो आप डालो, लेकिन ज्यों का त्यों कभी मत प्रयोग करो, न तो दूध और न दूध से बनी हुई चीज़ें। अगर इतना भर प्रयोग कर लिया तो आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियां खत्म। नमक, मिर्ची आदि से बना हुआ भोजन के साथ में कभी भी आप दूध की चीज़ प्रयोग मत करो। चाहे वो दूध से बनी हुई मिठाई है, चाहे वो डायरेक्ट दूध है, उसके साथ आप लस्सी ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, दही ले सकते हो, लेकिन दही के अंदर भी वो चीज़ें डली हों। सुबह 5 बजे उठने के बाद में जिन लोगों को ना एलर्जी हो जाती है, चेहरे के ऊपर हो जाती है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, उन लोगों को सुबह 5 बजे से पहले या 5 बजे तक उठ करके जब तक सूरज नहीं निकलता, चेहरा जब धोएं तो चेहरे को पोंछें नहीं। अगर आप चेहरे को ज्यों का तो गीला रखते हैं तो वो जो जल है वो औषधि बन करके आपकी स्किन की एलर्जी को, जो चेहरे के ऊपर एलर्जी हो गई है, वो ख़त्म करने में बहुत बड़ा काम करता है। सुबह 5 बजे से पहले उठने का अभ्यास डाल लो। जो व्यक्ति सूरज से पहले उठ जाता है उसके जीवन के अंदर सूरज रोशनी भर देता है, सौभाग्य भर देता है, और जो व्यक्ति सूरज के बाद में उठता है उसके जीवन के अंदर आलस्य रहता है और उसके जीवन में कोई भी तेज नहीं रहता। क्योंकि जब आदमी सोता है और सूरज जागता है तो सूरज उसके अंदर से तेज हर लेता है, अपना वापस ले लेता है। और जो व्यक्ति पहले सूरज से उठ जाता है और वो सूरज का सामना करता है, सूरज का स्वागत करता है, तो सूरज अपनी आभा उसके अंदर भर देता है। ये भी आयुर्वेद की छोटी छोटी चीज़ें हैं। जो माताएं सुबह सुबह सूरज को पानी देती है ना, मैं उसको मना नहीं करूँगा पानी मत दो, लेकिन तरीका बदल लो। तरीका क्या बदल लो? पानी अभी यूं डालते हो ना, तो पानी सूरज के सामने इतनी ऊंचाई से डालो कि वो पानी की धार और आपका चेहरा और सूरज एक सीध में आ जाएं। सूरज उगते हुए सूरज की किरणें जब पानी के अंदर से छन करके, पानी के अंदर से हो करके जब आपके चेहरे के ऊपर गिरती हैं तो आपके पता नहीं कितने तरह के रोगों को ख़त्म कर देती हैं। ये तरीका वो था, लेकिन हमने गलत रूप में प्रयोग कर दिया। अपने घर के अंदर तांबे के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं, कांसे के बर्तन में हैं, उनके अंदर भोजन बना बनाया हो, थोड़ा सा ठंडा हो गया हो, वो खाओगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। अगर उसके अंदर भोजन पकाया तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे, क्योंकि इन पात्रों के अंदर भोजन पकाया नहीं जाता, भोजन इनके अंदर या पानी इनके अंदर रखा जाता है ठंडा होने के बाद में, तब ये अपने गुणों को भर देता है। और इसके अंदर अगर आप उबाल करके पानी पियोगे तो शायद 1 सप्ताह भी आप ठीक से टिक करके नहीं रह पाओगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करो। तांबे की चीज़ों का बहुत अच्छे से घर में प्रयोग करो, क्योंकि यानी इसके ऊपर बड़े अनुसंधान हुए हैं। एक युग को तो 1500 सालों के युग को तो ताम्र युग कह दिया गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना इतिहास के अंदर, ताम्र युग है ना। उस समय तो इसके ऊपर इतना विज्ञान खड़ा हो गया था कि सब चीज़ें तांबे ही तांबे की हो गई थी, क्योंकि तांबा हमारे जीवन के, तांबे की तो भस्में भी बनती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो तांबे के बर्तनों के अंदर ही सब चीज़ें करते थे वो लोग, और स्वस्थ रहते थे, लंबा जीवन जीते थे। उनके लिए तो बताते हैं 400 साल तो नॉर्मल होते थे जीने के, 400 साल। उनके कद जो होते थे 8 फुट से लेकर के 12 फुट की ऊंचाई होती थी उन लोगों की। तो ये धातुओं का जो प्रभाव पड़ता है ना, ये हमारे जीवन के ऊपर, क्योंकि ये धातुएं भी हमारे शरीर के अंदर हैं। हमारा शरीर भी इन परमाणुओं से बना है। ये जो 18 प्रकार की धातुएं हैं, 18 प्रकार के तत्व हैं ना, इस शरीर के अंदर वही हैं। आदमी है ना, यूँ ही अहंकार कर रहा है, कुछ भी नहीं इसके भीतर, वास्तव में कुछ भी नहीं है। जब ये जलता है ना, जल करके इसकी राख मुश्किल से ना 20 से 25 ग्राम राख बचती है। बाकी तो पानी था वो उड़ गया हवा में। कुछ आँखों के अंदर जो रोशनी थी, तरंगें थी, वो उसमें सूर्य ने ले ली, कुछ चंद्रमा के अंदर चली गई, कुछ नक्षत्रों की जो चीज़ें थी वो उसने ले ली। जो मिट्टी बचती है ना, वो केवल और केवल 25 से 30 ग्राम बचती है बस।
और कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा मूल्य क्या है, मैं अहंकार से फूला हूँ, देखो कोठियाँ, देखो मेरा राज्य और देखो मेरे सब चीज़ें, उस आदमी को अगर झांक करके देखना तो उस मिट्टी के अंदर झांक करके देखो, और किसी केमिस्ट से जा करके पूछो कि बता इस मिट्टी की कीमत कितनी है, तो वो केमिस्ट है ना उस मिट्टी के अंदर से कैल्शियम अलग निकालेगा, फास्फोरस अलग निकालेगा, आयरन अलग निकालेगा, जीरोन अलग निकालेगा, सिलिकॉन अलग निकालेगा, जिप्टन अलग निकालेगा। ये सारी की सारी 18 प्रकार की धातुएं जो चीज़ें हैं जो मिट्टी के अंदर हैं वही इसमें है, और वो सब को मिला करके ये कहेगा कि ये तो भाई 2 रुपये और 12 आने की हैं, बता तुझे क्या चाहिए। सारा का सारा अहंकार आदमी का ख़त्म हो जाता जब उस मिट्टी की कीमत सुनता है। वो कहेगा कि बस यूं ही फूला हुआ था मैं, इतनी सी बात है बस। लेकिन इस जीवन के अंदर बात इतनी सी है, लेकिन ये जीवन है ना, ये शरीर ऐसा है जो 12 आने का, 2 रुपये 12 आने का है, लेकिन ये परमात्मा तक की दौलत दे देता है, परमात्मा तक की। परमात्मा की कितनी दौलत है, सारा ब्रह्मांड परमात्मा का है, सब चीज़ें उसकी हैं। ये जब परमात्मा का पुत्र बन जाता है ना, तो पुत्र पिता की सारी दौलत का अधिकारी बन जाता है। इतनी भी ताकत उस छोटे छोटे परमाणुओं के भीतर है। अब देखना ये है, आपको स्वस्थ होकर के परमात्मा का पुत्र बनना है, या आपको इस शरीर को बिगाड़ करके ये बीमारियां खा खा करके इसको वो सीधी सीधी 2 रुपये 12 आने का अपने आप को बनाना है। वो आप लोगों को इसका निर्णय करना है, वो आप लोग करते रहना घर के अंदर। मैंने अपनी बात कहनी थी, मैंने अपनी बात कही, आप लोगों ने मुझे सुना। मैं आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। बहुत बहुत ओम।